Real estate investments carry financial risks. It is essential to read all RERA guidelines and fully understand the project details. Always consult with a trusted advisor before investing to avoid potential frauds and financial losses. Be cautious, stay informed, and make well-advised decisions. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फ्यूचर ऑफ सेक्टर 111, 112 एंड 113। तो देखिए, अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे देखते हैं तो उसका फ्यूचर काफी ब्राइट है, बट उसमें से भी कौन से ऐसे सेक्टर है जिनका फ्यूचर सबसे ज्यादा ब्राइट है और वो क्यों है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर पूरा द्वारका एक्सप्रेस में अगर बात करूं तो तीन हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। तो पहली लोकेशन आ जाती है, जो ये वाली बेल्ट आ जाती है, सेक्टर 111, 112, 113, 110A वाली बेल्ट, जो दिल्ली के सबसे प्रॉक्सिमिटी में है। दूसरी बेल्ट आ जाती है आपका सेक्टर 103, 104, 102 हो गया, 37CD हो गया, जो मिडल ऑफ द द्वारका एक्सप्रेसवे आती है। और जो थर्ड बेल्ट आती है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे आती है, जिसमें सेक्टर 36A हो गया, सेक्टर 84 हो गया, या फिर थोड़े से कुछ सेक्टर्स न्यू गुड़गांव के हो गए। राइट, तो इस तरीके से आप तीन सेक्शंस के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे को डिवाइड कर सकते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरे को गट फीलिंग है, काफी बार गट फीलिंग वो बिल्कुल ठीक हो जाती है बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्रेस, तो वो मेरे को लगता है कि ये वाले जो सेक्टर्स हैं, इनका आउट ऑफ ऑल दीज थ्री सेक्शंस बेटर पर्सपेक्टिव है। और क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज तो जो इन तीनों सेक्टर के पास एडवांटेज है वो है प्रॉक्सिमिटी टू एयरपोर्ट, प्रॉक्सिमिटी टू एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन, प्रॉक्सिमिटी टू आपका भारतवंदना पार्क, IICC, द्वारका का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लस गोल्फ कोर्स हो गया द्वारका का। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, वो ISBT के थ्रू कनेक्टिविटी मिलती है, एयरपोर्ट के थ्रू कनेक्टिविटी मिलती है। और आने वाले टाइम के अंदर बिजवासन रेलवे स्टेशन का जब अपग्रेडेशन हो जाता है तो आज भी है रेलवे कनेक्टिविटी, बट और बेटर कनेक्टिविटी आपको मिलती है, और मेट्रो की कनेक्टिविटी मिलती है। तो 4 लेवल की कनेक्टिविटी आपको मिलती और सेक्टर्स को भी, बट इसकी प्राइम एडवांटेज है बिकॉज ऑफ दिस जो मल्टीपल कनेक्टिविटीज है, प्लस एग्जिस्टिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है द्वारका का इन टर्म्स ऑफ स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मॉल्स, रिटेल डेस्टिनेशन। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो वेस्ट दिल्ली के यहाँ पे मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स इनटू दिस 3 एरिया। तो ये हो गई लोकेशन की बात। अब बात करते हैं यहाँ पे इन लोकेशंस में कौन कौन से बिल्डर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से क्या रेट्स है यहाँ पे, सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या रेट है, नए लॉन्चेस में क्या रेट है, और अगर आपको आज की डेट में इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे बिल्डर्स की, तो 111 सेक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पे पुरी है, M3M है, कशिश है, ताशी है, माइक्रोटेक है, ये मेजर बिल्डर्स हैं। 113 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे M3M है, टाटा है, स्मार्ट वर्ल्ड है, BPT का लैंड है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं 112 की, तो यहाँ पे एक्सपीरियन है, टाटा है, MR का एक नया लॉन्च आ रहा है, वो भी है यहाँ पे, MR की भी प्रेजेंस हो जाएगी। अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं इन तीनों सेक्टर्स में कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, रेट के बारे में बात करूंगा इसके बाद। तो अगर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूं तो M3M बिल्डर जो मैंने आपको बताया, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक M3M कैपिटल हो गया, कैपिटल वॉक हो गया, फिर M3M के SUs हैं, और M3M का क्राउन है, फिर M3M के कमर्शियल्स हैं। आने वाले टाइम के अंदर कमर्शियल टावर्स आएगा, जस्ट लाइक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर है उनका सेक्टर 66 में। इसके अलावा M3M का मेंशंस है इस लोकेशंस के अंदर, और फ्यूचर में इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, लाइक मैग्नोलियास, कैमिलियास टाइप, क्योंकि 170 एकड़ का लैंड बैंक है इनके पास 111 सेक्टर में, और टोटल लगभग 250 एकड़ का लैंड पार्सल है M3M, इसकी जो सिस्टर कंसर्न कंपनी है स्मार्ट वर्ल्ड के पास। स्मार्ट वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो इनके भी प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे। 1DXP है, उसका फेज 1 एंड 2 है। फिर इसके अलावा एक कमर्शियल है छोटा, 1DXP स्ट्रीट, जो रिटेल डेस्टिनेशन है। टाटा की मैं बात करूं तो इनके प्रोजेक्ट्स है 2 यहाँ पे, एक टाटा का लाविदा और दूसरा गुड़गांव गेटवे। इसके अलावा एक्सपीरियन की मैं बात करूं तो उनका प्रोजेक्ट है यहाँ पे विंडचैंट 112 में, और उसका नया एक लॉन्च आया है नोवा। इसके अलावा MR की मैं बात करूं तो MR का भी नया लॉन्च आ रहा है यहाँ पे, अर्बन एसेंट करके। इसके अलावा ताशी की मैं बात करूं तो ताशी का कैपिटल गेटवे है सेक्टर 111 में, जो कि एक फेज उसका रेडी टू मूव इन हो चुका है, फेज 2 उसका भी कुछ टाइम में रेडी टू मूव इन हो जाएगा। इसके अलावा कशिश का एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 111 में, मैनर 1। इसके अलावा एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट भी है आपका यहाँ पे, लोटस का प्रोजेक्ट है 111 में। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है जारा का 112 के अंदर अफोर्डेबल। इसके अलावा कुछ प्लॉटी डेवलपमेंट भी है, लाइक ट्रू हैबिटेट का एक प्लॉटी डेवलपमेंट 112 के अंदर कमर्शियल सेक्टर्स की तरफ। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेट्स की, और इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर एप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, और क्या आएगा, कब आएगा, और पास्ट में ट्रैक रिकॉर्ड क्या आ रहा है, और फ्यूचर में
क्या एपिसोड रहने वाला है। तो आज के डेट में प्रेजेंस की अगर मैं बात करूं तो फ्रेश का जो रेट है, फ्रेश बुकिंग का जो रेट है, मोस्टली जो बिल्डर्स हैं यहाँ पे 19 से 21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है प्राइमरी मार्केट का, मोस्ट ऑफ द बिल्डर्स। इसके अंदर एम3 भी आ जाता है, स्मार्ट वर्ल्ड भी आ जाता है, पुरी भी आ जाता है। इसके अलावा अगर सेकेंडरी मार्केट का रेट मैं बात करूं तो वहां पे लगभग 15,000 रुपए से लेकर 17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का यहाँ पे रेट आ जाता है। वही प्लॉट्स की मैं बात करूं तो 2 लाख रुपए गज का रेट है जो बिल्डर्स मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये इनके रेट्स हैं। अब ये एप्रिसिएशन किस लेवल से शुरू हुआ था, किस लेवल पे आया है आज की डेट में। तो जब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इनिशियल लेवल पे आए थे तो लगभग 4-4.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आए थे। इनफैक्ट उससे भी कम आए थे, 3.5-4 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट से आना शुरू हुआ था। आज की डेट में धीरे धीरे इन द लास्ट ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स वो रेट्स इस लेवल पे पहुंचे हैं। लगभग 4 टाइम्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ये पिछले लगभग 15-16 साल का ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं, 2010 से लेकर और अभी तक का 2024 का। तो 4 टाइम्स जो 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हुआ करता था वो आज की डेट में सेकेंडरी मार्केट का रेट 16-17 हजार रुपए हो चुका है और प्राइमरी मार्केट का रेट लगभग 5 गुना हो चुका है, 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ पिछले इतने साल का। अब फ्यूचर क्या होगा इस सेक्टर्स का वो भी बता देता हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि लगता है कि यार ये ना सैचुरेशन आ चुकी है, रेट्स इतने बढ़ चुके थे ना वो बढ़ चुके हैं अभी और बढ़ने वाले नहीं है, अभी यहाँ पे जाके स्टेगनेंट रहेंगे। और जब मैं बात करता हूँ लोगों से डिस्कशन करता हूँ तो मोस्टली 90% लोगों का ये क्वेश्चन रहता ही रहता है कि अब रेट्स कहाँ जाएंगे, इन सेक्टर्स के रेट्स कहाँ जाएंगे। अब तो सैचुरेशन आ चुका है, 20-22 हजार अभी तो यहीं रहेंगे। उसका मैं आपको आंसर देता हूं। यहाँ पे रेट्स कहाँ जाएंगे इन पर्टिकुलर सेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए अब इन सेक्टर्स को अगर मैं कंपेयर करूं कि स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन है या नहीं है, कब है और कितना है। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है 4 गुना प्राइस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या वो और 8 गुना होंगे या नहीं होंगे। आई एम श्योर आपके माइंड में भी सवाल होगा कहीं। तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ दूसरी माइक्रो मार्केट से, गोल्फ कोर्स से। और वहां पे अगर आप सिमिलर डेवलपमेंट देखोगे लाइक पार्क प्लेस हो गया, DLF पार्क प्लेस, या फिर DLF बेलेयर हो गया, उनका अगर आप रेट देखोगे 99 एकर्स पे जाना और देखना पर स्क्वायर फीट रेट क्या है, तो लगभग 32-35 हजार, 37 हजार रुपए, 38 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट तक की आपको लिस्टिंग्स दिख जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आज की डेट में भी जो 16, 17, 18, 19 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट, 20 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट, 22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट रेट है, तो वहाँ पे एप्रिसिएशन का स्कोप है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि विद इन ए ईयर और 2 आ जाएगा, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम है, बट एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 3 to 5 to 7 to 10 ईयर्स वो चीजें होंगी ही होंगी यहाँ पे। और वो क्यों होंगी, जैसा वहां पे हुआ है वैसा यहाँ पे भी होगा, क्योंकि डिमांड मार्केट के अंदर इतनी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और सप्लाई लिमिटेड है। ओके, बिकॉज ऑफ दैट ये चीजें होंगी। और जब भी कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है और लोगों को लगता है कि यार ये रेट महंगा है, तो जब भी आप खरीदने जाते हो ना तो आपको चीज लगती है महंगी है। वहीं जब आप चीजें बेचने जाते हो तो आपको लगता है मैं वो सस्ता बेच रहा हूँ। और ये मतलब ये बायर एंड सेलर साइकोलॉजी है। तो जब 5750 रुपए पे पूरी कंस्ट्रक्शन अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था 2013 के आसपास, तो उस टाइम पे लोगों को लगता था कि यार साथ वाला तो 4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे दे रहा है, ये 5,500 रुपए पे थोड़ा महंगा है। और विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स लोगों ने जब 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का वहां पे प्रीमियम कमाया तो लोगों को लगने लगा यार सस्ता है। जब एमथेम कैपिटल 9.5-10 साढ़े 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे जब ट्रेड हो रहा था तो लोगों को लगता है यार बड़ा महंगा है। और वही चीज आज 15,500-16 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे हो गई तो लोगों को लगता है कि ठीक रेट पे ले लिया। 1.5-2 साल पहले जब रेट आया था स्मार्ट वर्ल्ड का 1DXP का 12-13 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट, तो लोगों को लगता था महंगा है। आज के रेट में 16.5-17 हजार रुपए की रीसेल चल रही है तो लोगों को लगता है ठीक रेट पे ले लिया, अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे ले लिया, प्रॉफिटेबिलिटी कमा ली। ओके, तो ये बायर एंड सेलर साइकोलॉजी है जो जिस भी टाइम पे जिस भी रेट पे आप एंटर करते हो वो सस्ता रेट है। आप ये मान के चलो आने वाले टाइम के अंदर रेट्स ऊपर आएंगे। जो भी बिल्डर जिन्होंने पहले ट्रांजैक्शन करी हुई है इन टर्म्स ऑफ लैंड्स की, वही वो रेट लेके आ पाते हैं। अदरवाइज बहुत सारे बिल्डर आज की डेट में जो नया लैंड परचेज कर रहे हैं वो शायद वो रेट ना लेके आ पाए, क्योंकि उसके अंदर उनकी लैंड की कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है, एस्केलेशंस है और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। बिकॉज ऑफ दैट वो उस लेवल के रेट्स फ्यूचर में ना लेके आ पाए। अब यहाँ पे एक नई अपॉर्चुनिटी की मैं बात करता हूँ इन सेक्टर्स में से। तो जिस टाइप की अपॉर्चुनिटीज मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करी हूँ, जिस लेवल के रेट्स के एप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको चीजें शेयर करी है, उसी टाइप की एक और अपॉर्चुनिटी अभी यहाँ पे मार्केट के अंदर आने वाली है, जस्ट आने वाली है, 2025 में आने वाली है।
बट उसकी मार्केटिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है। और वो एग्जैक्टली क्या है वो अगर आप जानना चाहते हो कि जहाँ पे आप इसी टाइप का जो गैप है, जो कि थोड़ी सी अंडर वैल्यू प्रॉपर्टी है, मार्केट के अंदर जो रेट 19,000, 20,000, 22,000 पे पर स्क्वायर फीट पे चीजें चल रही हैं, और आप किस तरीके से अच्छे रीजनेबल रेट पे एंटर कर सकते हो 16-17,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे, और लगभग 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट देके और 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का प्रीमियम कमा सकते हो, 100% डेप्रिसिएशन कमा सकते हो। और अगर आप उसी टाइप की अपॉर्चुनिटीज इन कैश करना चाहते हो राइट नाउ 2025 के अंदर, अभी तक आप कंफ्यूज हो कि यार जो भी रेट बढ़ रहे हैं ना 20,000 22,000 पे से नीचे लॉन्च आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो अगर आपका माइंड सेट है तो मैं को एक बहुत ही जबरदस्त ए ग्रेड बिल्डर का नया लॉन्च बताने वाला हूँ। कुछ लोगों ने शायद गैस कर लिया होगा, अगर आपने गैस कर लिया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपने गैस नहीं कर पाया तो टाइप कर दीजिए #NL और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे, या फिर कॉल भी कर सकते हैं इन दिए नंबर पे 8858484084 पे। और एक सिंगल क्लिक पे आप जुड़ सकते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है उसका। एक सिंगल क्लिक पे आप व्हाट्सएप चैटबॉट ओपन हो गया और वहां पे आप टाइप कर सकते हैं #NL और आप उसको भेज सकते हैं 8858484084 पे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कि फ्यूचर क्या रहने वाला है सेक्टर 112, 113 और 111 सेक्टर का, और पास्ट क्या रहा है। आई होप मैंने आपको बहुत ही लॉजिकल पॉइंट्स बताए हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स है वो बताए हैं। कुछ लोग हो सकता है कन्विंस होंगे, कुछ लोग हो सकता है कन्विंस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक करिए, ज्यादा अच्छा लगा तो इसको प्लीज शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। जो लोग भी इन 3 सेक्टरों में प्रॉपर्टीज लेना चाहते हैं वो इनका फ्यूचर जान सके और अकॉर्डिंगली एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके, उन लोगों की हेल्प हो सके, प्लस मुझे एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस क्रिएट करने के लिए फ्यूचर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।